क्या आपने कभी सोचा है कि वह महादेव जिनके नाम मात्र से यमराज भी कांपते हैं, उन्हें स्वयं अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं और कंदराओं में छिपना पड़ा? एक भक्त की ऐसी जिद जिसने साक्षात ईश्वर के वरदान को ही उनके लिए काल बना दिया। आज हम एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी गाथा में उतरेंगे जो हमें सिखाती है कि शक्ति का अहंकार कैसे विनाश की ओर ले जाता है। यह कथा केवल एक असुर के अंत की नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की अद्भुत मोहिनी माया और महादेव की उस करुणा की कहानी है जो अपने भक्तों को वरदान देते हैं, समय अपना सर्वस्व भूल जाते हैं। प्रभु भक्तों की भक्ति देखते हैं। इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस प्रसंग को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए मिट जाता है। केवल भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो आइए हम हमारी कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में रुकासुर नाम एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ, जिसे हम भस्मासुर के नाम से जानते हैं। वह समस्त संसार पर विजय पाना चाहता था। वह जानता था कि महादेव आशुतोष है, जो कठिन से कठिन वरदान भी सरलता से दे देते हैं। भस्मासुर केदार खंड के ऊंचे पर्वतों पर गया और उसने घोर तपस्या शुरू की। उसने अपने शरीर के मांस की आहुति देना शुरू कर दिया। जब कई वर्षों तक महादेव प्रकट नहीं हुए, तो उसने अपनी शीश काट कर अग्नि में समर्पित करने तक का निश्चय लिया। जैसे ही वह अपना गला काटने लगे, करुणा के सागर महादेव प्रकट हो गए। तुम्हारी इस कठोरा जैसे ही वह अपना गला काटने वाला था, करुणा के सागर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने उसके शरीर को पुनः स्वस्थ किया और बोले, मांगो वस, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। भस्मासुर ने बड़ी चतुराई से प्रभु से वरदान मांगा। प्रथम उसने प्रभु को नमन किया और कहा, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दे। महादेव ने कहा, अमरता प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और मांगो बस। तब असुर ने मांगा, प्रभु, मुझे यह शक्ति दे कि मैं जिसके भी मस्तक पर अपना हाथ रखूं, वह उसी क्षण भस्म होकर राख की ढेरी बन जाए। बिना किसी संकोच के अपने भक्त पर अटूट विश्वास रखते हुए भोलेनाथ ने कह दिया, तथास्तु। फिर क्या था, वरदान मिलते ही भस्मासुर के भीतर छिपा हुआ असुर जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं शिव को ही भस्म कर दूं, तो माँ पार्वती मेरी होंगी और पूरे ब्रह्मांड पर मेरा एक छत्र राज होगा। वह क्रूर असुर महादेव की ओर ही हाथ बढ़ाकर दौड़ा। प्रभु महादेव वहां से अंतर्ध्यान हुए। वे जानते थे कि भक्त को दिया गया वरदान झूठा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने भागना ही वहां से उचित समझा। वे पृथ्वी, पाताल और आकाश में भागे। वे गुप्त काशी की गुफाओं में छिपे, शिव खोड़ी की पहाड़ियों में गए, लेकिन वे असुर उनके पद चिन्हों का पीछा करता रहा। मान्यता यह भी है कि पूरे देवलोक में त्राहिमाम मच गया था। साक्षात शिव संकट में थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि मुस्कुराए और बोले, चिंता न करें, जिसने वरदान दिया है उसका सम्मान भी रहेगा और उस असुर का अंत भी होगा। तभी वहां एक ऐसी अलौकिक सुंदरी प्रकट हुई जिसकी कांति करोड़ों अप्सराओं के बराबर थी, या करोड़ों अप्सराओं को भी फीका कर दी। इतनी वह सुंदर थी। यह था प्रभु विष्णु का मोहिनी स्वरूप। भस्मासुर जब महादेव को खोजते हुए वन से गुजर रहा था, तब उसे वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सामने खड़ी थी मोहिनी, जिसकी सुंदरता किसी को भी मोहित कर दे। उसकी यह सुंदर रूप देखकर भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा, वरदान का उद्देश्य तक भूल गया।
मोहिनी ने कहा, मैं एक नृत्यांगना हूँ और जो पुरुष मेरे समान श्रेष्ठ नृत्य कर सके उसे ही मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। काम भावना में आकर असुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। जैसे जैसे मोहिनी अपनी मुद्राएं बदलती, भस्मासुर वैसे ही करता। नृत्य के चरम पर मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें अपना हाथ अपने ही मस्तक पर रखा जाता है। भस्मासुर मोहित था। उसने यह बिना सोचे समझे अपना वही हाथ अपने सिर पर रख दिया। पलक झपकते ही एक तीव्र ज्वाला उठी और वही शक्तिशाली असुर स्वयं राख में तब्दील हो गया। भक्तों, यह पावन कथा हमें दो बड़ी सीख देती है। पहली यह कि अधर्म का अंत निश्चित है और दूसरी यह कि साक्षात ईश्वर की दी हुई शक्ति भी तब तक काम नहीं करती जब तक हमारे भीतर बुद्धि और विवेक न हो। शास्त्रों में मान्यता है कि महाशिवरात्रि के इस पावन दिनों में जो इस कथा का श्रवण करता है उसे काफी पुण्य मिलता है। उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और भगवान विष्णु और महादेव दोनों की कृपा उन पर बनी रहती है। आप सभी से विशेष आग्रह है, इस कथा के पुण्य को केवल अपने तक सीमित न रखें। यदि आप अपने मित्रों या सगे संबंधियों का भला चाहते हैं तो यह कथा उन तक अवश्य पहुंचाएं। अच्छी और सात्विक बातें साझा करना भी एक प्रकार की सेवा है। हमारे इस भक्ति परिवार के साथ जुड़े रहे ताकि कल की गंगा धरण कथा की पावन धारा आप पर सबसे पहले पहुंचे। गंगा माँ की कृपा आप पर बने। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाए और सच्चे मन से बोले हर हर महादेव।